Hello friends, my name is Ankit Bhargav and I am going to teach you the subject estimation, costing and valuation. So our subject will be estimation, costing and valuation. ये जो वीडियो है ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें हम इस सब्जेक्ट के बारे में समझेंगे कि हमें ये क्यों पढ़ना है, ठीक है, इसका वेटेज कितना होता है और ये हमें और इसकी जो ये टर्म्स हैं एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, वैल्यूएशन, इसका क्या मतलब है, हम इस सब्जेक्ट में बेसिकली क्या करने वाले हैं वो चीज हमको समझते हैं। सबसे पहले इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस की बात करते हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में तो आप भी जानते हो ये सब्जेक्ट कहाँ इंपॉर्टेंट है, एसएससी जेई में तो आपके सिलेबस में है ही। एसएससी जेई के अलावा अदर स्टेट्स के जो इंजीनियरिंग एग्जाम्स हैं, असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम, उसमें भी ये आता है। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र पीएससी में ये आता है, ये तमिलनाडु पीएससी या कर्नाटका पीएससी के उसमें भी सिलेबस में है। यदि हम बात करें जूनियर इंजीनियर के एग्जाम्स तो ऑलमोस्ट एवरी स्टेट के जो जूनियर इंजीनियर एग्जाम होते हैं उसमें भी ये सब्जेक्ट काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एसएससी जेई को लेके यदि हम बेस बनाएं कि एसएससी जेई को बेस बनाएं तो आपका सारी चीजें कवर हो जाएगी अदर एग्जाम्स के लिए। तो एसएससी जेई को बेस बना के हम लोग इस सब्जेक्ट की स्टडी करेंगे। एसएससी जेई में जो आपका टेक्निकल का पोर्शन होता है वो होता है 100 मार्क्स का, 100 क्वेश्चंस आते हैं। उसमें से ये सब्जेक्ट जो कैरी करता है ये करता है करीब 10 to 13 मार्क्स, ठीक है। कुछ कुछ साल ऐसे भी हुए हैं कि 14 करीब क्वेश्चंस इस सब्जेक्ट से आए हैं। तो आपका 10% से ज्यादा सब्जेक्ट जो वेटेज है वो इसी सब्जेक्ट का है, ठीक है। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ना है। नाउ अब आप ये समझो कि आपको ये सब्जेक्ट प्रैक्टिकली भी हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा? जब आप ये एग्जाम्स देकर आप सर्विसेज में जाओगे, आप इंजीनियरिंग जॉब लोगे, ऑफिसर्स बनोगे या जूनियर इंजीनियर उसमें क्लियर होगे, असिस्टेंट इंजीनियर में होगे, तो आपको आपको प्रोजेक्ट करना है तो उसके पहले आपको एक एस्टिमेशन बनाना पड़ेगा। गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट लेके आई, एज ए इंजीनियर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि आप ये बता पाओ कि ये प्रोजेक्ट कितनी कॉस्ट में पूरा होगा। तो आपको इसका एस्टिमेशन करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, आपको एक रिपोर्ट देनी पड़ेगी कि इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कम से कम इतना पैसा लगेगा, ठीक है। तो पहला तो उसकी एप्लीकेशन हो गई वहां पे। दूसरी एप्लीकेशन हो गई जब कॉन्ट्रैक्टर आपके पास आएगा, बिल रेज करेगा कॉन्ट्रैक्टर। तो जब कॉन्ट्रैक्टर बिल रेज करेगा वो आपको बताएगा कि मैंने इतना काम किया है, उसका इतना पैसा बनता है, तो इतना पैसा अप्रूव कराओ। तो आप ये चेक कर पाओगे कि क्या वो सही रेट बता रहा है या सही क्वांटिटी बता रहा है या नहीं बता रहा, या उसने ज्यादा करके बता रहा है ज्यादा पैसा लेने के लिए। तो वहां भी आप इस चीज को चेक कर पाओगे, ठीक है, यदि आपने ये वाला सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ा है तो और इसकी आपको नॉलेज है तो ये हो गई इसकी इंपॉर्टेंस, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें ये 3 टर्म्स लिखी हुई हैं, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन। इन 3 टर्म्स का क्या मतलब है? सबसे पहले बात करते हैं एस्टिमेशन की। एस्टिमेशन का यदि टिपिकल हिंदी मतलब देखो तो इसका मतलब होता है अनुमान करना, ठीक है, कि इस कंस्ट्रक्शन को, इस पर्टिकुलर वर्क को करने में कितना एस्टिमेट है कि कितना कंक्रीट लगेगा या कितना इसमें पेंट लगेगा। ये पर्टिकुलर दीवार को पेंट करना है, उसका ये बोर्ड को पेंट करना है, उसका एक एरिया है, अब कितना पेंट लगेगा तो उसका एस्टिमेट, ठीक है। तो ये हम अनुमान लगाते हैं हमारे कैलकुलेशंस की मदद से कि लगभग इतना इसमें ये क्वांटिटी लगेगी। तो वो हो गया आपका एस्टिमेशन। देन कम टू कॉस्टिंग। कॉस्टिंग यानी उसका प्राइस और उसके जो प्राइस है उस पे पड़ने वाला प्रभाव, तो वो हम देखेंगे कॉस्टिंग में, ठीक है। कि जैसे सपोज सीमेंट है या सैंड है, उसकी कितनी कॉस्ट है, ठीक है, उसकी कॉस्ट चेंज तो नहीं होगी, या क्या क्या फैक्टर्स है कि उसकी कॉस्ट चेंज हो सकती है, ठीक है। तो वो हो जाता है आपका कॉस्टिंग। अब एस्टिमेशन से आपने मटेरियल क्वांटिटी निकाल ली, कॉस्टिंग से आपने यूनिट रेट निकाल लिया, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो, आपका बन गया एस्टिमेट, टोटल वैल्यू एस्टिमेट। मतलब ये कितने पैसों में या कितने रुपए में ये बिल्डिंग कंप्लीट होगी आपकी। देन इसका थर्ड पार्ट है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन हम कब करते हैं?
आपका जब कंस्ट्रक्शन हो जाता है, आपने एक पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन कर लिया, सपोज फॉर एग्जांपल आपने बिल्डिंग बना ली, बिल्डिंग बन गई, बिल्डिंग आपकी खड़ी हो गई, उसके बाद अब ये जो वैल्यूएशन, अब आपको उस बिल्डिंग का मूल्यांकन करना है। 5 साल हो गए बिल्डिंग को, आपको देखना है कि मार्केट में इसकी क्या वैल्यू है, ठीक है, कितने लाख की बिल्डिंग है या इसकी एक्चुअल में मार्केट में अभी क्या वैल्यू है, क्या मूल्यांकन है, तो वो हम पढ़ेंगे वैल्यूएशन में। तो वैल्यूएशन में भी हम वेरियस टाइप के कैलकुलेशन करके हम ये पता करते हैं कि इसकी इतनी वैल्यू है मार्केट में, ठीक है। सो आई होप इसकी इंपॉर्टेंस और इस सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन कि इसमें हम क्या करने वाले हैं ये सबको क्लियर होगा। नाउ अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या यूनिट्स हम पढ़ेंगे। तो एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन सब्जेक्ट में हम टोटल 5 यूनिट्स पढ़ेंगे। हमने हमारे सब्जेक्ट को टोटल 5 यूनिट्स में ब्रेक किया है, एक एक करके उसको देखते हैं। तो आपकी जो फर्स्ट यूनिट होगी दैट इज क्वांटिटी सर्वेइंग एंड रेट एनालिसिस। क्वांटिटी सर्वेइंग एंड रेट एनालिसिस, तो जो मैंने आपको एस्टिमेट में बताया था वही चीज हमें पढ़नी है फर्स्ट यूनिट में। हम निकालेंगे कि एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ वर्क कर रहे हैं हम, फॉर एग्जांपल ब्रिक वर्क कर रहे हैं, तो ब्रिक वर्क में कितनी ब्रिक्स लगेंगी, ठीक है। आपको 1 मीटर क्यूब का ब्रिक वर्क करना है तो उसमें कितनी ब्रिक्स लगेगी, ब्रिक को जोड़ोगे किससे, मोर्टार से, तो कितना मोर्टार लगेगा, मोर्टार किससे बनता है, सैंड से और सीमेंट से, तो कितना सीमेंट लगेगा, कितना सैंड लगेगा, ये सब हम देखेंगे क्वांटिटी सर्वेइंग में। और रेट एनालिसिस में, रेट एनालिसिस में इसके जो रेट्स होगा उसके बारे में हम बात करेंगे, उस पर किन किन चीजों का फैक्टर, किन किन चीजों का इफेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे रेट एनालिसिस में। सेकेंड यूनिट, अब आपने क्वांटिटी सर्वेइंग कर ली, बट आप जो भी यूनिट, आप जो भी काम कर रहे हो वो किस यूनिट में कर रहे हो। फॉर एग्जांपल पेंट जब आप करते हो तो पेंट किस यूनिट में होता है, पेंट होता है मीटर स्क्वायर में, ठीक है। इसी प्रकार से कंक्रीट की क्वांटिटी, सपोज आपको एक बीम के अंदर कंक्रीट डालना है, ठीक है, टोटल आपने स्ट्रक्चर खड़े किए, बीम आपके खड़े कर दिए आपने, बीम, ठीक है, और कॉलम खड़े किए, तो उसमें आपको कंक्रीट डालना है। तो अब उसकी यूनिट क्या होगी, उसकी यूनिट होगी मीटर क्यूब। तो सेकंड, इससे ही हमारी सेकंड यूनिट बनती है, उसका नाम है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। थर्ड यूनिट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एस्टिमेट्स। अब हम ये देखेंगे कि अब जो एस्टिमेट है उसमें भी कई टाइप होते हैं, ठीक है, कोई एक ही तरीके का एस्टिमेट नहीं होता, इसके भी कई टाइप होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि कोई एक प्रोजेक्ट आया, ठीक है, उसको अभी आपको बस ये डिसाइड करना है कि ये प्रोजेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सिर्फ इतना डिसाइड करना है कि ये प्रोजेक्ट पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो आप इसका एक अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट बनाओगे कि एक कुछ थंब रूल को लेते हुए कि हाँ इसकी लगभग इतनी कॉस्ट बन जाएगी। वो आपकी सही, मतलब डिटेल एस्टिमेट नहीं है, आपने सिर्फ अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस किया उसका और एक अप्रॉक्सीमेट आपने कॉस्ट निकाली। फिर जब आप ये डिसाइड कर लोगे कि नहीं अब ये प्रोजेक्ट हमको करना ही है, हमने देख लिया कि भाई ठीक है 1 करोड़ का प्रोजेक्ट बनेगा, गवर्नमेंट के पास इतना पैसा है, हमारे डिपार्टमेंट के पास इतना पैसा है, अब आप उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करोगे। जब आप एग्जीक्यूट में आओगे तो आपको एक कॉन्क्रीट फिगर्स, कुछ एक कॉन्क्रीट एस्टिमेट फिगर्स आपको देने पड़ेंगे, मतलब आपको एक डिटेल एस्टिमेट करना पड़ेगा कि सर या जो भी अथॉरिटी है कि आपको एक रिपोर्ट देनी पड़ेगी और उनको बताना पड़ेगा कि ये जो प्रोजेक्ट है ये करीब कंप्लीट होगा 1 करोड़ 50 लाख में या 1 करोड़ 60 लाख में। तो आपको ये थोड़े कॉन्क्रीट फिगर्स हो गए। तो इसलिए आपका जो थर्ड यूनिट बनता है वो बनता है एस्टिमेट एंड इट्स टाइप्स। नाउ फोर्थ यूनिट जो है आपकी, इसमें हम पढ़ेंगे टेंडरिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, कई आपने ऐड देखे होंगे, नोटिस इनवाइटिंग टेंडर,
ठीक है। तो क्या होता है टेंडर, किस तरीके से निकाला जाता है, कितने टाइप्स होते हैं। तो फोर्थ यूनिट आपके हो गए टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, दो पार्टी जब अग्री करती हैं किसी काम को करने के लिए, एक पार्टी है कॉन्ट्रैक्टर, एक पार्टी है गवर्नमेंट। तो जब ये दो पार्टी अग्री करती हैं किसी काम को करने के लिए, तो एक लॉ एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है। उसमें पूरी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी रहती है कि तुमको ये काम करना है, यदि ये काम नहीं कर पाए तो तुम्हें ये पेनल्टी होगी। तो उसके जो भी चीजें होती हैं वो हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट्स में। तो आपका फोर्थ यूनिट बनता है टेंडरिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। अब आपकी पूरी बिल्डिंग तैयार है, आपका प्रोजेक्ट तैयार है। जब प्रोजेक्ट तैयार हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है असेट। ठीक है, संपत्ति, असेट। तो एसेट की अब हमें वैल्यू देखनी है कि ये एसेट का मूल्यांकन कितना है मार्केट में, इस एसेट की क्या वैल्यू है। मैं ये बात नहीं कर रहा कि आपको जब बेचने जाना है तब की बात नहीं कर रहे, दैट इज सेलिंग प्राइस, वो एक अलग चीज है। मार्केट में उसकी क्या वैल्यू है, ठीक है, तो वो होता है आपका वैल्यूएशन। वैल्यूएशन। तो इन 5 यूनिट को हम कवर करेंगे, तो आप कॉन्फिडेंटली एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन के लगभग सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाएंगे और अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे अगली क्लास से, फर्स्ट यूनिट से, क्वांटिटी सर्विंग एंड रेट एनालिसिस। ओके।